हेलो एवरीवन, आई एम सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की हिंदी एनसीईआरटी जो हिंदी बुक है वसंत बाग 3 का लेसन 17 और लेसन नेम है हमारा बाज और सांप। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक, मतलब शीर्षक और नायक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है ये। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना, आपस में चर्चा कीजिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप अपने ढंग से भी इसको थोड़ा सा पढ़ के लेसन को अपने ढंग से भी राइट कर सकते हो। लेखक ने बाज को जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए संघर्षरत व्यक्ति का प्रतीक माना। मतलब बाज है वो एक जो स्ट्रगल करने वाला पर्सन होता है, उसका सिंबॉलिक है। मृत्यु के भय से वे स्वयं को समेटे नहीं रह सकते। जिस तरह एक मनुष्य, अब ये हमारे सोल्जर्स को देखिए, ये मतलब ठंड में, कड़ाके की ठंड में और जहाँ भी टेम्परेचर की मतलब सूटेबल जो कंडीशन नहीं है वहाँ पर भी ये देश की रक्षा करते हुए अपनी मृत्यु के डर से नहीं डरते और अपने काम में लगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से उसकी कंपैरिजन किया, उनका सिंबॉलिक है ये। सांप को उन्होंने डरपोक और स्वयं तक सिमट कर रहने वाले लोगों का प्रतीक माना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं और डरपोक भी होते हैं, बस अपना ही सोचते हैं, बाकियों का वो नहीं सोचते। तो सांप ऐसे लोगों का सिंबॉलिक है। दोनों प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में अंतर को स्पष्ट करने के लिए ही लेखक ने बाज और सांप को चुना है, जो कि उचित है। लेखक दो व्यक्तियों को भी अपनी कथा का पात्र चुन सकता है, परंतु यह एक प्रतीकात्मक कथा है। प्रतीकात्मक होता है बच्चों सिंबल, मतलब एक चीज़ को दूसरे का सिंबॉलिक मान लिया जाता है और उसके माध्यम से ही उस चीज़ की, दूसरे वाले की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो दिखाई जाती हैं। अतः बाज और सांप दो प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से कथा प्रभावी बन पड़ी है। तो ये जो सिंबोलिज्म है, इसके माध्यम से, प्रतीकात्मक कवि के माध्यम से जो स्टोरी है वो काफ़ी इम्प्रेसिव बन पड़ी है। अब है कहानी से। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मतलब जो स्टोरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो स्टोरी हमने रीड की। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपने जीवन काल में लगभग सभी सुखों को भोग लिया था। उसने अपने अदम्य साहस और पराक्रम द्वारा असीम आकाश को नापने का प्रयत्न किया। उसका जो अथाह वो था पराक्रम, उसके द्वारा उन्होंने अथाह आकाश को भी नापने का एफर्ट किया। उसने हर उस स्थान और वस्तु को भोग लिया जिसे उसके मन ने चाहा था। मतलब उसने अपने एफर्ट के द्वारा मुश्किल से मुश्किल जो सिचुएशन थी उन पर भी कंट्रोल किया और सब जगह वो घूमा फिरा, तो उसे मतलब अब गिरने का कोई दुख नहीं था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था, क्योंकि वो एक संघर्षशील है और मतलब एफर्टशील व्यक्ति का ही सिंबॉलिक माना गया है। तो ऐसे ही व्यक्ति भी ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, हम हारते रहते हैं लेकिन फिर भी हार नहीं मानते, हम आगे भी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो बाज है उसके द्वारा ये दिखाया गया है। आंसर है, जिंदगी भर आकाश में उड़ने वाला बाज घायल होने के बाद भी आकाश में उड़ना चाहता था, क्योंकि वह लाचार और कमज़ोर जीवन नहीं जीना चाहता था। वो कोई बेबस जीवन नहीं जीना चाहता था। वह स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में विचरण करना चाहता था। विचरण होता है बच्चों, घूमना चाहता था। उसे भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी कर्म भूमि में उड़ जाना चाहता था। वो अभी भी कर्मों में ही विश्वास करता था, लक वगैरह पर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की क्योंकि वह देखना चाहता था कि आकाश में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिससे आकर्षित होकर बाज घायल होने पर भी उड़ने को विवश हो गया। मतलब वो देखना चाहता था, उसके मन में एक जो कशिश थी वो जागी कि ये भैया ऐसा क्या है आकाश में कि ये मतलब इसके पंख टूट गए हैं, गिर गया है ये, फिर भी ये उड़ने को विवश है, मतलब ये उड़ना चाहता है। वह आकाश में छिपे खजाने का रहस्य जानना चाहता था। और थर्ड पॉइंट है, वह भी बाज के समान आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर आनंद का भोग करना चाहता था। मतलब वो भी उड़ना तो चाहता था, लेकिन वही बात है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्वेश्चन 4 है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया। सागर की उठती गिरती चट्टानों से टकराने वाली लहरें आजीवन किनारों से चट्टानों से टकराकर स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करती प्रतीत होती हैं। जब वो टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी चट्टानों को तोड़कर बाहर आ जाना चाहती हैं, किनारों को क्रॉस करना चाहती हैं। लहरें साहसी एवं निडर हैं, वो भी मतलब बाज की तरह ही, बाज की जैसी हैं, वो भी स्ट्रगल करती रहती हैं।
बाज भी शत्रुओं से लड़ते हुए घायल हो गया था, परंतु उसने स्वतंत्रता का मोह नहीं छोड़ा। मतलब वो अभी भी ऐसा नहीं था कि वो गिरकर हारकर जमीन पर रही और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ने को निकल पड़ा। यही कारण है कि लहरों ने बाज के लिए गीत गाया। मतलब वो भी उसी की तरह स्ट्रगल करते रहते हैं, उन्हें लगा कि तुम्हारे जैसा ही है। क्वेश्चन 5 आपका, घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा? घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि बाज अब सांप पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बाज से डरने की आवश्यकता नहीं थी। पूरा जीवन अन्य पक्षियों का शिकार करने वाला बाज अब आज दयनीय दशा में है, उसके सामने असहाय पड़ा है, इसलिए वो खुश हो रहा था कि क्योंकि जो बाज है वो सांप को मार सकता है, उस पर हमला कर सकता है, लेकिन आज वो खुद दयनीय कंडीशन में है बाज, तो उसको देखकर सांप को खुशी हो रही थी कि अब तू सेफ हो गया कम से कम, क्योंकि वो अपने बारे में ही सोचता है, उन्हीं लोगों का वो सिंबल है। तो अब जो कहानी से आगे के क्वेश्चन हैं, कहानी में से वे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो इसमें कुछ एक पंक्तियाँ आप लिख सकते हो। बाज ने एक गहरी लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। सेकंड लाइन है, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और थर्ड लाइन है, एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हुई। मतलब ये सारी किसको दिखा रही है? स्वतंत्रता के लिए। जैसे ही मतलब उसने चोट लगी तो भी वो आकाश में उड़ पाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्यों में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। स्वाभाविक मतलब नेचुरल जो काम हम डेली करते हैं, क्या उनमें भी फिर वो आनंद का अनुभव होता है? हाँ, आकाश में उड़ते समय पक्षियों को सचमुच आनंद का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि जब हम किसी पक्षी को किसी भी तरह के पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वह अपनी खुशी खो बैठता है, उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। पक्षियों को भोजन तो पिंजरे में ही मिल जाता है, परंतु उसका जो उड़ने का आनंद है वो छिन चुका होता है। तो मतलब उनको चाहे भले ही उनकी वो रूटीन का टास्क है, लेकिन फिर भी उनको उसमें मज़ा आता है, क्योंकि जब हमने देखा है पिंजरे में जो पक्षी होता है वो अपना हंसना गाना चिल्लाना ये सब भूल जाता है। क्वेश्चन थर्ड है, मानव ने हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है, आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन संसाधनों से पूरी करता है? आंसर है हाँ, ये पूर्ण सत्य है कि आदिकाल से ही मानव के मन में नीले आकाश में उड़ने की इच्छा रही है। इसका उदाहरण हमें रामायण में मिलता है, जहाँ कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान में रावण सीता माता को बैठाकर अपने देश लंका ले गया था। धीरे धीरे इसमें सुधार होते चले गए। आधुनिक युग में मानव ने ग्लाइडर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, अंतरिक्ष शटल आदि का आविष्कार कर लिया। तो आजकल ये टेक्निक आ गई हैं। आज वह इन सब की सहायता से उड़ने की जो उसकी इच्छा उसको पूरी उड़ने की जो चाहत है उसको पूरी करने की कोशिश करता है। अब जो भाषा की बात के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 5 मुहावरे लिखकर वाक्यों में प्रयोग करने आपको। तो 5 मुहावरे हैं आपके। आँखों से वो जलोना, इसका मीनिंग है जो मतलब सामने से गायब होना। और इसका जो सेंटेंस है वो आप अपने शब्दों में भी इसको बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही लिखें आप। चोर पुलिस को देखते ही आँखों से ओझल हो गया। डींगे मारना होता है गप्पे मारना, तो वह तो हमेशा डींगे मारता रहता है। थर्ड आपका, आहा भरना, दुखी होना, जब जो बाज था घायल होकर धरती पर गिरा तो वह आहा भरने लगा। सिर धुलना, पछताना, समय बीतने पर सिर धुलने से कोई लाभ नहीं होता। प्राणों की बाजी लगाना, मौत से न डरना। हमारे देश के जो सैनिक हैं वो देश की सुरक्षा के लिए प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण कीजिए। प्रत्यय होते हैं बच्चों जो बाद में लगते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो पहले जुड़ते हैं। तो ये जो प्रत्यय हैं बाद में लगकर जो शब्द है उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। तो द जो प्रत्यय दिए गए हैं इसको आपको वर्ड के लास्ट में लगाना, सुखद और दुखद। प्रद, लाभप्रद, शिक्षाप्रद। दाता होता है बच्चों जीवन दाता से बन गया दाता से, और अन्नदाता। ये दाई, सुखदाई और दुखदाई। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, और जो इसकी एक्सरसाइजेस वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।